मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर में तलाक आम हो चुकी है और सऊदी अरब के बारे में बताया जाता है कि यहाँ 80% औरतें तलाक याफ्ता हैं। बाज लोग अयाशी के लिए औरत को 2 या 3 माह अपने साथ रखते हैं और जब दिल भर जाए तो इसे तलाक दे देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इमाम मस्जिद का वाकया सुनाएंगे जो हलाला की आड़ में अपनी ही बीवी के साथ शर्मनाक खेल खेलता रहा, और इसके अलावा आपको हलाला के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में ये बताएंगे कि हकीकत में हलाला क्या है, इस्लामी शरीयत हलाला के बारे में क्या कहती है, क्या तलाक के बाद बीवी से रजू करने वाला ज़ना कर रहा होता है और कितनी तलाकों के बाद रजू की गुंजाइश बाकी रहती है, ये भी आपको बताएंगे। लिहाजा ये सब मालूमात सभी मुसलमानों के लिए देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस मालूमाती दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, जो वाकया हम आपको आज बताने वाले हैं वो सऊदी अरब के एक इमाम मस्जिद का वाकया है, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान शशतर रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि एक मुसलमान जो मस्जिद का इमाम हो वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है और अपनी बीवी को हलाला करने का ऐसा तरीका कैसे बता सकता है। आप वो तरीका सुनकर भी परेशान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हलाला पर तफसीली बात की जाए कि असल में हलाला क्या है और हलाला के नाम पर हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, याद रहे, इस्लाम से पहले तलाक देने की कोई हद नहीं थी। कोई आदमी अपनी बीवी को जितनी बार भी चाहे तलाक दे सकता था और अक्सर लोग अपनी बीवी को परेशान करने के लिए बार बार तलाक देते थे और फिर रजू कर लेते थे। इस तरह से एक औरत को ना तो आजाद किया जाता था और ना ही बीवी बनाकर रखा जाता था, यानी बीवी अपने मर्द के लिए एक खिलौने की तरह होती थी। इब्तदाए इस्लाम के वक्त यही रिवाज आम था। उसी दौरान एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा था कि मैं तुमको लटका कर रखूंगा। उसने पूछा वो कैसे, तो उस सहाबी ने कहा कि तुमको तलाक दे दूंगा और फिर जब इद्दत खत्म होने को होगी तो रजू कर लूंगा, फिर तलाक दे दूंगा और यही सिलसिला कायम रहेगा। उस औरत ने उस शख्स की शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो इस मौके पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। इसमें हुक्म हुआ कि अब तलाक की तरदीद कर दी गई है, यानी तलाक की हद मुकर्रर कर दी गई है। एक तलाक दो और अगर दोबारा फिर तलाक की जरूरत पड़े तो तलाक दे दो, लेकिन 2 से ज़ायद तलाक मत दो। अब अगर कोई भी मर्द तीसरी तलाक देने की गलती करेगा तो अब उसके लिए दरवाजा बंद होगा और वो औरत उस मर्द पर मुकम्मल तौर पर हराम हो जाएगी। अब इस सूरत में मर्द अपनी बीवी से रजू नहीं कर सकता, और अगर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह करना चाहे, अगर दोनों दोबारा आपस में निकाह में आना चाहें तो इसके लिए हलाला की गुंजाइश बाकी है कि हलाला के बाद वो दोबारा अपनी इस बीवी से निकाह कर सकता है। दोस्तों, मालूम हुआ कि एक मर्द के लिए तलाक के बाद रजू की गुंजाइश है और वो 2 तलाक तक है। 2 तलाक तक मर्द बीवी से बगैर हलाला के रजू कर सकता है और मियाँ बीवी पहले जैसी जिंदगी बसर कर सकते हैं। बीवी मर्द के लिए हराम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तीसरी तलाक दी जाएगी तो बीवी मर्द के लिए हराम हो जाएगी। इस सूरत में बगैर हलाला के दोबारा निकाह की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन हलाला क्या है, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हलाला कोई सौदेबाजी नहीं है जिस तरह आजकल किया जा रहा है, बल्कि एक शरई गुंजाइश है। दोस्तों, हलाला उसी सूरत में जायज होगा जब हलाला की वो शराइत पूरी होंगी जो शरीयत ने मुकर्रर की हैं। तो चलिए इस बात को जरा तफसील से समझें। दोस्तों, इस्लाम में हलाला का मतलब यह है कि एक औरत को जब 3 तलाक दे दी जाए तो इसके बाद इसकी तरफ रजू नहीं किया जा सकता, मगर ये कि वो औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इसके बाद इसके साथ हम बिस्तरी करे और वो मर्द अपनी मर्जी से बाद में कहीं जाकर बगैर किसी दबाव के, किसी शर्त के उस औरत को तलाक दे दे, या वो औरत अपने इख्तियार से तलाक ले ले। इसके बाद साबका शौहर अगर रजू करना चाहे उस औरत के साथ तो दोबारा निकाह कर सकता है, और इसका जिक्र कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में इस तरह से आया है कि अगर शौहर ने औरत को 3 तलाक दे दी तो उसके बाद वो औरत उस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। बस अगर वो उसको तलाक दे दे तो इस सूरत में पहले शौहर को इसकी तरफ रजू करने में कोई हर्ज नहीं।
इससे मालूम हुआ दोस्तों कि एक औरत 3 तलाक के बाद शौहर से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाती है। पहले शौहर पर उसका कोई हक नहीं है और ना ही पहला शौहर अब इस पर मजीद जुल्म कर सकता है। वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, इसके लिए उसमें कोई रुकावट नहीं है। कुरान की इस हिदायत के मुताबिक वो औरत दूसरे मर्द से शादी करेगी और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन अगर ये दूसरा मर्द भी किसी वजह से तलाक दे दे या उस दूसरे मर्द का इंतकाल हो जाए तो इद्दत के बाद औरत फिर से आजाद है। यहाँ शरीयत ने औरत को इसकी इजाजत दी है कि अगर औरत चाहे तो किसी तीसरे मर्द से शादी कर ले और अगर चाहे तो वो पहले मर्द से भी शादी दोबारा कर सकती है। कुरान करीम की मज़कूरा आयत में यही मजमून बयान किया गया है। शरीयत की इस्तिलाह में इसी को हलाला से ताबीर किया जाता है और हलाला की ये सूरत कुरान करीम से साबित हुई है, जो शरीयत का एक लाजमी हिस्सा है। इसके अलावा हलाला की और जितनी भी सूरतें हैं वो शरीयत के मुनाफी हैं दोस्तों, और हमारी अपनी ही इजाद की हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत को उसके जालिम और इस्लामी तालीम से नावाकिफ शौहर ने 3 तलाकें दे दी और अब वो अपनी इस बीवी के साथ फिर से रिश्ता इज़्दवाज बरकरार रखना चाहता है तो वो जुल्म की मारी अपना कोई मुनासिब सहारा ना देखकर और बसे बसाए घर को उजड़ता देखकर हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त करके उसी मर्द के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है कि हम हर सूरत में एक साथ रहना चाहते हैं। और कुछ मुफ्ती साहिबान ये फतवा बताते हैं कि जब तक उस औरत की दूसरी शादी ना हो और वो अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती तो हालात का शिकार वो औरत इस अमल के लिए भी राजी हो जाती है। अब वो औरत किसी मर्द के साथ इसी शर्त के साथ शादी करती है कि वो इसको पहले मर्द के लिए हलाल कर देगा। और बाज बहती गंगा में नहाने वाले जमीर फरोश इंसान ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो उजरत लेकर शादी करते हैं ताकि औरत को इसके पहले शौहर के लिए हलाल कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ऐसे जमीर फरोश पैदा हो सकते हैं, इसलिए आपने इन 2 किस्म के लोगों पर लानत फरमाई है कि हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर। दोस्तों आप सोचें कि जो लोग बाज़ाब्ता तौर पर हलाला का सेंटर चलाते हैं और हलाला की शर्त के साथ निकाह करते हैं और इस काम पर पैसे भी लेते हैं, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता और ऐसे करने वालों पर लानत भेजता है। ऐसे हलाला का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के हलाला पर कानूनी तौर पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस हलाला का तस्करा कुरान ने किया है इस पर किसी किस्म के तबसरे की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि ये तो औरत के साथ इंसाफ है कि जब पहले शख्स ने 3 तलाकें दे दी तो वो अपनी मर्जी कर सकती है, अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन किसी शर्त के बगैर अगर तलाक दोबारा हो जाती है या वो खामन मर जाता है तो फिर भी अगर वो चाहे तो पहले के साथ दोबारा निकाह में आ सकती है। दोस्तों आपको बताते चलें कि आजकल हलाला और तलाक का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है। तलाक याफ्ता जब अपना मसला लेकर बाज मौलवियों के पास जाती हैं तो वो हलाले के नाम पर अपनी असमतें लुटा बैठती हैं। उम्मीद है आपको हलाला और तलाक का शरई मसला समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको उस नाम निहाद मौलवी की हलाला से जुड़ी कहानी बताते हैं। ये कहानी एक इमाम मस्जिद की बीवी की है जो सऊदी अरब में रहते थे। ये खातून अपनी आप बीती बताती हैं कि मेरी शादी एक इमाम मस्जिद से हुई थी जो एक कौम परस्त इंसान था। मैं चूंकि उसकी कौम से ताल्लुक नहीं रखती थी इसलिए उसका रवैया मेरे साथ अच्छा ना था और हमारी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और शादी के 2 या 2.5 साल बाद इसने मुझे तलाक दे दी। मेरे वालिदैन गरीब थे, इनको इस बात का सदमा हुआ। मेरा एक बच्चा भी था जो मेरे शौहर ने मुझे नहीं दिया। बच्चा चूंकि एक माँ की कमजोरी होता है इसलिए उसने तलाक के बाद भी मुझे बच्चे के नाम पर मजबूर किया कि मैं उससे इमाम मस्जिद के दोस्त के साथ हलाला करूं। और यहाँ पर उसकी एक अजीब शर्त भी थी कि या तो उसके दोस्त के साथ हलाला करूं या फिर 2 भेड़ों के साथ रात बिताऊं और फिर दोबारा इससे निकाह कर लूं। बच्चे की खातिर मैंने इसकी बात मान ली और इसके दोस्त से हलाला करना गवारा किया, ना कि भेड़ों के साथ। लेकिन दोबारा निकाह के बाद भी इसका रवैया वैसा ही रहा और उसने मुझे दोबारा तलाक दे दी और फिर दोबारा इसी तरह एक दूसरे दोस्त के साथ हलाला करवाया और वही ऑप्शन रखा कि भेड़ें या फिर दोस्त। और यूं उसने मुझे कई बार तलाकें दी और कई बार हलाला करवाता रहा। वो इस आड़ में बकायदा अपने दोस्तों से पैसे भी लेता रहा था और मुझे इस्लाम के नाम से हलाला के ये तरीके बताता था कि या तो भेड़ों के साथ रात गुजारो, उनके साथ हम बिस्तरी करो, या फिर उसके किसी दोस्त के साथ एक रात के लिए निकाह करो, हम बिस्तरी करो और फिर मेरे साथ दोबारा निकाह कर लो। दोस्तों वो खातून कहती हैं कि मेरे वालिदैन गरीब और ज़ईफ थे, बहन भाई कोई नहीं था, इसलिए मैं मान जाती थी। इस इमाम मस्जिद की बीवी बताती है कि जब इस इमाम मस्जिद की ये हरकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और मज़ीद संगीन होती गई तो मैंने वहाँ से भागकर एक ट्रस्ट में रजू किया और वहाँ पनाह ले ली।
दोस्तों इस दुनिया में ऐसे जाहिल और बेज़मीर लोग भी मौजूद हैं कि जिनकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। ये कहानी भी ऐसे ही किसी आदमी की है जिसका ना तो ज़मीर था और ना ही इसके पास इल्म था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।